अभी दोनों पार्टियों के गंगापुर सीट का जो टिकट है कांग्रेस और बीजेपी का, अभी 2-4 दिन लगेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है पार्टी पर कि गंगापुर से अपनी जनरल को टिकट देने जा रही है और जनरल के हिसाब से मैं लगभग 13.25 साल से भाजपा का एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ और लगातार 13 वर्षों से विधानसभा में एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरे द्वारा आज तक जनहित के कार्य किए गए 2010 के अंदर उदई मोड़ पर ठंडे पानी की एक प्याऊ लगाई गई, क्योंकि यात्रियां जाते आते रहते थे, पानी की कोई प्याऊ नहीं थी। बीच तिराहे पर दिल्ली से एक ठंडे पानी की ट्रॉली लाया, दिल्ली से पानी ठंडा करने की मशीन चिल्डर लाया और वहाँ सप्लाई करके लोगों को लगातार 6 महीने पानी पिलाया गया। उसके बाद मैंने देखा गंगापुर की कॉलोनियों में अधिकांशतः मुस्लिम कॉलोनियों में मीठे पानी के नल नहीं थे। बेचारे दूर दूर से जाकर के और पीने के लिए पानी लाते थे। जब मुझे इसका आभास हुआ तो मैंने करीब 8-9 साल पहले एक ट्रैक्टर खरीदा, नया ट्रैक्टर लिया, नया टैंकर बनवाया और उसमें लगभग 14 बाल लगवाए, पानी के पाइप डाल के 14 टोटी लगवाई मैंने, जिससे एक बार में एक कॉलोनी में 14 आदमी पानी वो सप्लाई पानी किया लगातार। उसके बाद मैंने देखा गंगापुर के अंदर कई ऐसी बस्तियां हैं जब बरसातों में पानी भर जाता है आदमी घर में घुस नहीं सकता है। देखो मैं बताऊं, देखो कैला देवी कॉलोनी, करौली फाटक है, करौली फाटक पे कैला देवी कॉलोनी है। कॉलोनी के अंदर ये पोजीशन थी कि मेन रोड से अंदर घर में जाना मुश्किल था। मैंने फिर एक ट्रॉली खरीदी, ट्रैक्टर था ही मेरे पास, ट्रॉली खरीदी और खरीद करके घूड़ा और मोरम डलवाई। यहाँ रीको के पास में एक सैनिक कॉलोनी है, पास में, ये पीछे ही है, वहां भी यही पोजीशन थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां जहां पानी की समस्या आई वहां पानी की सप्लाई, जहां रोड की समस्या आई वहां रोडों पे घूड़ा और मोरम डलवाए। आज से लगभग 5 साल पहले सरकारी विद्यालयों में लोगों को जर्सी का वितरण किया बच्चों को। फिर 1 साल पहले दोबारा फिर बच्चों को जर्सी वितरण करी गई पूरी विधानसभा में, सरकारी विद्यालयों में। विधवाओं के लिए आटा वितरण किया 5-5 किलो, विधवाओं के लिए कंबल वितरण किए। फिर उसके बाद मैंने 25 मई 2023 को एक आशीर्वाद यात्रा निकाली। वो क्यों निकाली थी मैंने? भाई मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं तो गांव गांव ढाणी ढाणी में लोगों को ये तो पता पड़े कि ये है कौन नहीं है, क्या है। तो मैंने लोगों से संपर्क करने के बहाने ये यात्रा शुरू करी। उस यात्रा में क्या किया, बुजुर्ग जो महिला हैं उनके लिए सबको 1-1 शॉल, बुजुर्ग जो पुरुष हैं उनके लिए 1-1 अंगोछा उड़ा करके सम्मान किया। अब इन सारी चीजों को चलते हुए करते हुए लोग पूरी विधानसभा में ये जाने लगे कि भाई एक उम्मीदवार भाजपा से ये भी है। इसके अलावा देखो, मुझे गंगापुर में लगभग 30 साल हो गई। 30 साल में 10 साल तो मैं ऐसे रहा, एक्चुअल में ही मैंने परिवार का पालन पोषण किया, मुझे मेरा कहीं ध्यान नहीं रहा। लगभग 20 सालों से सामाजिक धार्मिक
कार्यक्रम जो होते हैं उनमें भी मेरा जाना आना चालू कर दिया। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में जैसा जो मुझे बनता सहयोग मैंने वो किया। कहीं दुर्घटना हो गई, आग लग गई तो वहाँ भी गया हूँ, कोई समस्या कहीं मेरे पास आता है तो वहाँ भी जाता हूँ। अब रहा सवाल सरकारी काम, विपक्ष में बैठ करके, तो आज तक इस 14 साल होने जा रहे हैं, मुझे पार्टी ने या संगठन ने एक मंडल कार्यकारिणी में सदस्य तक नहीं बनाया है। जबकि मैं एमएलए का दावादार हो गया, हो सकता है 99% टिकट ही मेरे पास है अपनी गंगापुर के, लेकिन राजनीतिक दुर्भाव के कारण, राजनीतिक विरोधी होने के कारण मैं आज तक मंडल कार्यकारिणी का गंगापुर का सदस्य नहीं हूं। लेकिन मैंने अपना जो लक्ष्य था उसको छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? मेरा लक्ष्य है, सुनो आप, सेवा तो मैं बगैर राजनीति के भी कर सकता हूं और कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं, मैं 25 साल से तो लगभग देख ही रहा हूं, जो गरीब कमजोर लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, उनके काम लगभग कोई भी विभाग में होते नहीं है। क्यों नहीं होते? आजकल एक बहुत बड़ा ऐसा चलन चल गया है, या तो किसी के पास पैसे से सामर्थ्य हो उसका काम हो जाता है, या फिर जूता से सामर्थ्य हो उसका काम हो रहा है। गरीब और कमजोर का काम तो मुझे लगता नहीं हो रहा हो। मेरे अंदर एक पीड़ा है, एक पीड़ा मेरे अंदर है कि उन लोगों का काम क्यों नहीं हो रहे हैं। क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या वो इस लायक नहीं है केवल कि वो शुल्क सेवा दे नहीं सकते हैं? केवल एक कारण है उनका। तो मैं ये चाहता हूं राजनीतिक मन से कि अगर ठाकुर जी की कृपा से, उस मालिक की कृपा से अगर मुझे गंगापुर का विधायक बनाता है, तो सबसे पहले काम गरीब, कमजोर, शोषित, पीड़ित, उनका काम करूं। क्यों करूंगा? जिस सामर्थ्य है वो तो अपना काम कहीं से भी करा देता है। एमएलए नहीं करेगा, अधिकारी कर देगा, अधिकारी नहीं करेगा, मंत्री कर देगा, तो वो तो सामर्थ्य अपना काम करा लाते हैं। अब बेचारा गरीब खा जाए, खा डोले। एक छोटे से काम के लिए उसे कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद जरूरी नहीं है वो उसका काम। तो मेरा ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो उद्देश्य वो ये है कि देखो, भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल के फूल जो पिछले 10-10, 15-15, 20-20 सालों से दबे पड़े हैं, उनका जो है ना नंबर नहीं आ रहा है। वो बेचारे काम तो पार्टी का कर रहे हैं, लेकिन अब आपने सुना, मैं मंडल कार्यकारिणी में सदस्य भी नहीं हूं। ऐसे फूलों को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने सर्वे करवाया पार्टी ने, और उनको आगे ला रही है पार्टी। क्यों? ये चाहते हैं नए भी तो हमारे कार्यकर्ता पार्टी के, वो भी तो आगे आने चाहिए, उनको भी। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, और इसलिए करिए कि देखो 99% तो लगभग मेरा टिकट फाइनल है। 99, और देखो 1% पर तो ठाकुर जी हो जाता है। मैं 100 कहता भी नहीं हूँ। 100 कहने का मतलब यह है कि मैं ठाकुर जी हो गया, कोई शक्ति है, पहली बात है। तो अपना टिकट फाइनल है, और किसी कारणवश 1% मुझे पार्टी टिकट नहीं देती है, तो मैं इस बार चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा। क्यों लड़ूंगा? उसका कारण क्या है? मैं इस राजनीति से दुखी हूं, और दुखी क्यों वो भी सुन लो आप। आदमी स्वार्थ के कारण ही चिपकता किसी चीज से। सिस्टम है तो प्रकृति का सिस्टम है। मेरा इस राजनीति से कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे कि मेरे पास कोई ऐसा धंधा नहीं है, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें पॉलिटिक्स जरूर है। मुझे इससे 2 पैसा पैदा नहीं करने। मेरा एक स्वार्थ है इससे, क्योंकि बगैर स्वार्थ के तो कोई आदमी करता नहीं है। रामायण में लिखा है बगैर स्वार्थ के। मेरा एक स्वार्थ है कि मैं इस दुनिया से जाऊं, मरूं तो कुछ ऐसे काम करके जाऊं कि मरने के बाद दुनिया याद करे, जनता याद करे कि फला एमएलए वह काम कर गो, फला एमएलए वह काम कर गो। तो ये ही चलता है, मरने के बाद कुछ नहीं है, कर्म चलते हैं। इसलिए मैंने आपसे, आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, पार्टी से भी कर दिया है, और पार्टी को लिखित में भी दे दिया है मैंने, ऊपर से नीचे तक सबको लिखित में भी दे दिया है मैंने। मैं टिकट का हकदार हूं। क्यों? लगातार 13 साल से मैं
काम कर रहा हूँ। अगर पार्टी 1% में लिखित में क्यों दिया है, कल को पार्टी मुझसे यूँ नहीं कहे कि यार आपने पार्टी टिकट नहीं दी, चुनाव लड़ूंगा। क्यों? मैं इस बीमारी को काटूंगा अपनी, मैं इस बीमारी का, राजनीति की चुनाव की बीमारी का ऑपरेशन, मैं इससे परेशान हो चुका हूं और इस परेशानी का इलाज एक ही है कि चुनाव लड़ो। पार्टी के आप सदस्य बता रहे हो, पार्टी के ये पे काम कर रहे हो, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या बगावत तो करोगे? मैंने तो पहले अर्ज कर दी, बगावत नहीं कर रहा हूँ। बगावत क्या होती है एक अर्ज कर दी। बगावत तो क्या होती है, आदमी बगावत करता है स्वार्थ के खातिर। सुनो आप, बाद में बगावत मतलब क्या? अंधविश्वास। मैंने पहले लिख के दे दिया है ऊपर से नीचे तक कि भाई मैं हकदार हूं, मेरे कामों से हकदार हूं। ऐसा नहीं है, मैंने जो किया है। अगर फिर भी अगर पार्टी मुझे चुनाव लूंगा, बगावत नहीं है ये। बगावत क्या होती है? जो सुनो, मैं आपके सामने से कह के मारूं कि भाई साहब मैं बंदूक मारूंगा, ये तो सही है। अब मैं आपके पीछे सोना भोंकूं, वो बगावत होगी। अच्छा, आपने मतलब टिकट नहीं दिया जाने की स्थिति में निर्दलीय लड़ने का जो सूचना है वो पार्टी को दे दी है लिखित में? नहीं, लिखित में दिए है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जो अपने विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है उनके सारे को दे चुका हूँ। अच्छा, अगर आपको पार्टी टिकट देती है या आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्षेत्र के लिए आपके सबसे ज्यादा जो मुख्य मुद्दे होंगे या कार्य होंगे वो क्या रहेंगे? देखो, मैं आपसे एक अर्ज कर दूं कि मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, ये तो मूलभूत है, तो मैं नहीं है, ये तो सबसे पहले चाहिए इंसान को जीने के लिए, ये चीज जरूरी है। तो इनमें जो अभी तक कमी है वो तो पूरी करनी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, एक मिनट, सबसे बड़ी क्या, देखो आप, 5 लीटर पानी का समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है किसान। 2 समुदाय या किसी कारण से वो नहीं हो रहा, तो मैंने ये कर रखा है, अगर गंगापुर की जनता मुझे यहाँ से चुनकर भेजती है तो सबसे बड़ा काम पहले ये करूंगा। वो कैसे करूंगा बता दूंगा आपको। दोनों समुदायों को बैठाऊंगा एक जगह और दोनों समुदायों के ढोक दूंगा। ये मैं पेच नहीं है कुछ, केवल कमी कहां आ रही है, एक समुदाय का नेता है वो दूसरे समुदाय के ढोक नहीं दे रहा, दूसरे समुदाय का नेता है वह दूसरे के नहीं दे रहा, और कुछ नहीं है इसमें। पेच क्या है, वो झुक नहीं रहा है और मैं बढ़िया हूं, मैं झुकूंगा, मैं दोनों को ढोक दूंगा, इधर भी दूंगा और इधर भी दूंगा। और यूं कहूंगा भैया देख, या कचहरी कोर्ट से तो दुनिया मर गई, कछु काम ही नहीं है, एग्रीमेंट से ही काम होगा। जो 5 नाव पे समस्या है उनकी जो मांग है वो पूरी करवाऊंगा, इधर की समस्या है मार्केट की, उनकी पूरी होगी। कुछ नहीं है, सबसे पहला बड़ा काम या करूंगा, 5 ने के पानी पे एग्रीमेंट, समझौता। क्यों? बेचारे किसान है, परेशान है, फसल नहीं है, खराब हो रही है, ये काम है मेरा, सबसे बड़ा काम चाहिए। दूसरा सुनो आप, देखो पार्किंग का काम है गंगापुर में, बगैर पार्किंग के बहुत बुरी पोजीशन हो रही है गंगापुर। कैसे हो रही है? देखो, आज आपकी मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की है, तो आप तो सुरक्षा करोगे उसकी। आप संघ में लेके जाओगे, बाजार में जाओगे कि 1 लाख रुपए की चोरी हो रही है, उसके लिए क्या करूंगा? देखो, सबसे पहले तो फवारे पे पार्किंग। कैसे पार्किंग? जेल है, जेल को गंगापुर से बाहर, और उस जगह में 5 मंजिल के कॉम्प्लेक्स, 5 मंजिल। कैसे? पार्किंग भी होएगी और मार्केट बनेगा, इनकम भी होएगी और सुविधा। दूसरे जाओ आप कैलाश टाकीज पे चौकी है, वहां भी यही काम करूंगा। तीसरा जाओ आप नगर पालिका पुरानी है, वहां भी यही काम करूंगा। 5 मंजिल की, और जितने बन सक रहे हैं नगर पालिका के हिसाब से 7 मंजिल 10 मंजिल बना के पार्किंग भी और मार्केट भी, ठीक है। फिर आ जाओ आप सब्जी मंडी, एक साइड पड़े गोदाम, इतनी गंदगी पड़ी है। अगर आप सब, मैं तो रोज सब्जी लेने जाता हूँ और एमएलए बनने के बाद ही जाऊंगा सब्जी लेने, यही तो है। इतनी गंदगी, इतना कचरा बदबू है कि आदमी जा नहीं सकता बेटा। अब मैं क्या करूंगा, पूरी तोड़वा करके, साफ करवा करके 5-7 मंजिल की बिल्डिंग, पार्किंग भी, ठीक है। अब आदमी को जब जगह मिल जाएगी पार्किंग के लिए, क्यों ले जाएगा मोटरसाइकिल? और फिर ले जाता है ना तो जयपुर की तरह मशीन आएगी, उठाई चल, कार हो चल मोटरसाइकिल। एक बहुत बड़ी समस्या पार्किंग की, सब परेशान है इससे। लेकिन पहले पार्किंग के लिए जगह तो बनाओ आप, ये काम रहेगा मेरा। कुछ सुनो आप,
जेल तो खैर जा रही है, नहीं जाएगी तो भिजवा दो, बाहर जानी है तो जेल का अंदर का मतलब ही नहीं है। पहली बात ये जेल अंदर है वो गलत है। अब देखो एक नए बाजार है, सुनो आप, मैं जब से आया हूँ 30 साल से देख रहा हूँ, और गले नेता आए चले गए और व्यापारी को दे गए। अब मैं अभी 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 बरसातों में एक दिन क्या हुआ था, पानी इतना पानी था नए बाजार में, ठीक है। मैं देख रहा था वीडियो मतलब मोबाइल पे, तो पदम जोशी बस चला रहा था, वो पानी है और वो पानी है, पता नहीं क्या हुआ अचानक ही मुझ पर रहने गया। मैंने मेरी गाड़ी स्कॉर्पियो लेकर के मैंने कि आज इसका वो करता हूँ मुआयना, वास्तव में क्या समस्या है। अगर मुझे वीडियो बनानी होती, फोटो खींचना होता तो फवारे पे खड़े है भीडियो बना के घर आ जाता मैंने मेरी गाड़ी को रिस्क लेकर के इतना पानी था अंदर घुस गया और वहां में गया बाजार में, और स्पीड 10 प्रति घंटे की ऐसे स्पीड नहीं, मुझे पता है पानी इधर से आ रहा है, मैं इधर से जा रहा हूँ, एक्चुअल में पोजिशन थी, ठीक। एक वो काम है सबसे बड़ा। इस नए बाजार की समस्या को दूर करूंगा, कैसे करूंगा तो आज बता दूंगा आपको। ये जो हटेगी ना कि जेल, इसमें से निकालूंगा, नीचे से पानी है, आप समझो। ये जो समस्या है ये इसलिए बड़ी है कि पानी का भरना। हाँ कि बहुत बड़ी समस्या क्या हो रही गंगापुर में, आज से मेरे ख्याल से 5 साल तो ये गए, 8 साल 9 साल पहले क्या हुआ था, जो नाले हैं उनको पटाव कर दिया है। आपको ध्यान, आप देख रहे हैं पटाव हो रहे हैं, 4-4 फीट के 5-5 फीट के चबूतरा बना दिए हैं, 1.5 फीट ऊंचे। उससे क्या हुआ है, नालों की सफाई नहीं हुई, जरा सी 10 मिनट के अंदर पानी रोड पे भरना ही। पहले ब्लॉक रखे गए थे, जेसीबी आई उठाई साफ कर जाती। अब आपने तो चबूतरा बना दिए, 4-4 फीट 5-5 फीट चौड़े और 1.5 फीट ऊंचे। एक तो जगह गई, कैसे गई, 4 फीट इधर से और 4 फीट इधर से, 8 फीट गई। फिर 4 फीट की मोटरसाइकिल, 16 फीट। आप सुनो मेरी बताओ, अब आदमी आज जाओ आप लगाओ वहां से ही वो सारदा मोड़ से इधर से और फवारे तक आओ, आप आ नहीं सकते, इतना तो ट्रैफिक है, जगह नहीं है। आप कैसे क्या करेगा आदमी, तो इन सबको तोड़वाऊंगा पहले तो। ये जो बन रहे हैं चबूतरा बना दिए, ये सब टूटेंगे, टूट करके नाले की पूरी सफाई होगी। सफाई ऐसे नहीं होगी कि बरसात आ रही है, सफाई बरसात से 6 महीने पहले करवानी चाहिए। ये क्या करते हैं, बरसात आ रही है, जेसीबी भेज दी, ट्रॉली भेज दी और थोड़ी बहुत करी, 10-20% करी, नहीं करी, पैसा उठा लिए, भरी काम है, अभी सफाई है, चिल्ला बिल्ला। क्यों, उनको तो मतलब उससे बरसात से 6 महीने पहले सफाई करवाओ नाले की, ब्लॉकों को हटवाओ, नाले भिजवाओ। आप भरी बरसात में साफ करोगे तो वो पानी बरसात दे रही है वापस उसमें जाता है, कचरा चला जाता है। नगर परिषद में आपका ही तो बोर्ड है सर, देखो ऐसा बोर्ड बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, चाहे किसी का हो, मैं उस बात उसकी नहीं है। बीजेपी का बोर्ड है, अगर ऐसा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप सुन लो, उसमें पार्टी भी बदनाम हो रही है और पार्टी का बोर्ड भी बदनाम हो रहा है। आजकल दुनिया बहुत समझदार है, सब ऊपर तक रिपोर्ट है। मैं आपसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऊपर तक रिपोर्ट है। नगर इसके पास क्या काम है, सफाई। नगर परिषद में क्या काम है, सफाई। रोड और लाइट है क्या, इसमें क्या चीज है यार, सफाई तो बहुत जरूरी है। आप अपने घर की सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा। लेकिन ये काम करूंगा, ये सब पटाव हो रहा है, इनको हटवा करके साफ और ब्लॉक रखवाऊंगा पहले की तरह। रोड 10 रिक्शा खड़े हैं मेरे साथ एक संग भैया, 10 एक गंदी पूरा फवारा घेर रखा, उदय मोड़ घेर रखी है और फिर चबूतरा आ गया। यह बीमारी काटनी है, बहुत बड़ी समस्या। ये छोटी मोटी समस्या है, मतलब आदमी की कोई समस्या नहीं है ये पब्लिक, लेकिन नेता करना नहीं चाहते। क्यों, उसका कारण सुनो। अगर वो कर देंगे सारी समस्याओं को तो धंधा कैसे चलेगा, नेतागिरी कैसे चलेगी। नेता मतलब सेवा करने नहीं आए, बिजनेस बना दिया, राजनीति को धंधा बना दिया। ये है समस्या, पड़ी ये। अगर सेवा के भाव से आदमी करे तो कुछ नहीं है, काम ही नहीं है। मैं सच्चाई करवाऊँ, अगर ठाकुर जी ने मेरी सुन ली ना, 5 साल में ऐसे काम करके जाऊंगा कि दुनिया यूँ कहेगी हमको चाहिए बनिया को मेरे भाई चाहिए, नहीं चाहिए कोई। मैं प्रचार करने जाऊंगा, एक बार अगर मेरी सुन ली ठाकुर जी ने, पब्लिक प्रचार करेगी, मैं नहीं करूंगा प्रचार। क्यों, काम करूंगा। हमारे मोदी जी हैं, 14 में आए, 282 की सीट आई, ठीक, काम किया, 303 आ गई, फिर काम किया, 330 आ रही है, रोको नहीं कोई पे। क्यों, काम, आजकल काम चाहिए। दुनिया समझदार हो गई। मैं देखा गाँव में जाओ अपना, अपन तो चलो कुछ नहीं,
गांवों में जाओ, इतने समझदार हो चुके हैं बेचारे वे, क्यों चर्चा करते हैं आपस में, आपस में बैठे ऐसे भी चर्चा करते हैं। तो आजकल पब्लिक समझदार है, होशियार है। मोदी जी भी कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करो, गरीब की सुनो, गरीब की सेवा करो, लेकिन लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। गरीब की नहीं कर रहे सेवा, खुद की सेवा कर रहे हैं। ये खत्म करना गंगापुर में, ये बीमारी खत्म करनी है मुझको, ये कचरा ये 25 साल से भर साफ करना है ये संकल्प, और करके जाऊंगा। और सुनो आप, मैं आपको विश्वास दिला दूं, अगर मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया कतई, मैं 99% निर्दलीय जीत करके यहाँ नहीं जाऊंगा राजस्थान, सीधे दिल्ली जाऊंगा मोदी जी की जगह, ढाटो कमल को भूल में रहूंगा। मैं आपसे आज कह जाऊं, मुझे विश्वास है अंदर से, मैंने काम किया है, निर्दलीय भी जीत कर खा जाऊंगा सीधे दिल्ली मोदी जी के पास, अमित शाह जी के पास। क्यों? मुझे सेवा करनी है, मोदी जी और योगी जी की तरह है, मुझे सेवा करनी है, मुझे धंधा नहीं करना है, बिजनेस नहीं बनाना है। क्यों? कारण है, मैं साइकिल से शुरू जीवन में खासे हूं, साइकिल कैसे हूं, साइकिल। आज ठाकुर जी कृपा, लक्ष्मी जी कृपा, क्या समझता है आदमी पैसे का क्या करता है बताओ आप? कुछ नहीं कर सकता, टेंशन है उनकी ज्यादा, इनकम टैक्स, फ्लैट टैक्स, या बीमारी बामीदारी, समझो है कि नहीं है? आदमी को उतना ही चाहिए जितना उसका काम चल जाए, परिवार का काम चल जाए, खुद का काम चल जाए, और कुछ हो जाए, परोपकार कर लो आप। ये तो आपका ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोपाल भाई जी सिलेट, जिन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान अपना जो विजन है आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर वो रखा है, और उन्होंने आज प्रेस वार्ता में अपनी पूरी जानकारी दी है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।